बेंगलुरु के करीब कोनिगल की मजलिस सेंट्रल मजलिस शूरा की जानिब से जो घोटाले हुए थे उस ताल्लुक से जो आज अनवर मानपाड़ी और वहाँ के मुकामी लोगों ने जो एहतजाज यानी कि जो बयानात जारी किए थे उस ताल्लुक से हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी से बात की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस ताल्लुक से, यानी कि जो भी मीडिया वाले थे उनसे उन्होंने मुखातिब होकर तमाम तफसीलात बताए। उनका कहना है कि जो भी कोनिगल के जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो अंसार पाशा हो या जो भी कमेटी है, जो भी इंक्वायरी हुई है उसी के तहत जो है कार्रवाई हो रही है। आज जो वक्फ बोर्ड की मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में एजेंडे में शामिल है। उनका कहना है कि वो जो कमेटी करप्शन में मुलविस है, जो रिपोर्ट में जिसका नाम शामिल हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे, यानी कि अंसार पाशा वाली कमेटी को डिसॉल्व करने के इम्कानात हैं। आज वो उस मामले को उन्होंने एजेंडे में लिया है। आइए जानते हैं मौलाना शाफी सादी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्या कह रहे हैं। कौन कौन आए थे करके मालूम नहीं हुआ। अभी तो एसीपी फोन कर रहे थे, हमारा पुलिस स्टेशन से फोन आया था, कुछ लोग मारामारी करे करके। मैं आने का टाइम भी कुछ लोग थे उधर, कौन कौन थे करके मालूम मैं नहीं देखा। लेकिन तो बार बार ये दोनों लोग वक्फ बोर्ड का खिलाफ ऐसा ये कर रहे हैं, लोगों को सब इकट्ठा कर रहे हैं। अभी तो वही आप बताए ना, अभी दो लोगों का नाम बोले ना, बार बार ऐसा मीडिया में सब जाके वक्फ बोर्ड का खिलाफ वो ना करके वैसा कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक में अभी वक्फ बोर्ड का बारे में लोग बहुत खुशी से बात कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। हंस का ये हुआ, ये IPS का ये हुआ, उसका भी उन्होंने खिलाफ बात कर रहे हैं। होना क्या है करके आप लोग पूछना, उनको क्या होना है, शाफी सैदी से क्या है, उनको ये है क्या। अगर वक्फ बोर्ड से अच्छा काम होना करके पूरे कर्नाटक का लोग हर एक जगह में भी मैं विजिट किया था, पूरे पर ये अप्रिशिएट कर रहे। जो नहीं हो रहा था वो काम हो रहे, करप्शन को खत्म, करप्शन का खत्म करा रहे। कौन करप्शन कर रहे वैसा ऑफिसर्स का खिलाफ हमें लगातार एक्शन ले रहे। कहाँ प्रॉब्लम हो रहे वो ये करे। 30% का चैरिटी का बारे में लगातार हमें बैठ के एक एक इंस्टीट्यूशन को भी हमें एक एक ऑफिसर को डाल के उनसे भी हमें लगातार रिपोर्ट मंगा रहे, और ये बजट का भी रिपोर्ट मंगा रहे। ये करप्शन को खत्म करना करके हमें 8 महीने से जो करे पूरे कर्नाटक को मालूम है। और ये दो लोग होना करके अभी देखो कुनिगल का इश्यू 8 दिन पहला हमें खत्म, हमारा सीओ जाके उधर पूरा बंद करके आए। इलीगल कौन सा उन्हें एक्शन करे उसको बंद करे, उनका ऊपर एक्शन भी दिए। उधर का असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने भी एक्शन लिए, उनको मालूम है सब। और वो कमिटी का खिलाफ हमारा सीओ ऑलरेडी रिपोर्ट आको है। उनका एलिगेशन है कि 2018 में इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इंक्वायरी में रिपोर्ट में प्रूव हुआ कि उन लोग गिल्टी हैं बोल के, इसके बाद भी उनको क्यों चेयरमैन बनाया? नहीं वही बता रहा हूँ। पुराना हमारा ये नया वो चेयरमैन नहीं, हमें आने का बाद चेयरमैन नहीं बनाए। वो पुराना उनका बहुत 2 साल का पहला का ये बता रहे। हमें बोर्ड भी नहीं थे वो टाइम, मुझे मालूम नहीं। लेकिन तो मैं आने का पहला का किस्सा बता रहे। लेकिन तो हमें आने का बाद कुनिगल का 3 बार हमारा सीओ सिर्फ गए, पुराना सीओ भी गए थे, असिस्टेंट कमिश्नर गए उधर जाके, उधर का कुछ लोकल लोग आए थे, इधर में बैठाया, उनको बैठा के जरा कॉम्प्रोमाइज करने को भी मैं कोशिश किया था। अब ना मालूम हो 1 करोड़ समथिंग उनका गपला का ये आको है, उसका कार्रवाई हो रहे, एक्शन हो रहे। अभी 97 में उनको ये देना है, ये कार्रवाई करने का 1 दिन जेल में डाल सकते हैं क्या? आज उनका इल्जाम आ गए, आज शाम को जेल डाल सकते हैं क्या? वैसा नहीं ना। एक वक्फ एक्ट का तहत ही जना है ना, 95 है, 96, 97 है, 98 में ये करना है। तो अभी क्या एक्शन लिया? एक्शन हो रहा है, एक्शन ऑलरेडी वो को है उनका ऊपर। और आज हमारा एजेंडा में भी डाल को है। ये लोग को मालूम है आज एजेंडा में हमें क्या कर रहे हैं, वो कमिटी को रिमूव करते करके उनको मालूम है, कौन भी बोले ये दोनों को। इसलिए उन्होंने आके हमें कराए करके हमें ये पब्लिक को बताना, इसलिए वो बहाना के लिए आए करके मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो नहीं आने का है। हमें एक एक्शन ले रहे हैं उनका खिलाफ एक्शन भी लिए। असिस्टेंट कमिश्नर बंद भी कराए परसों जाके, सीओ 8 दिन पहला हमें एक्शन लिए। आज आके इधर वक्फ बोर्ड का सामने आके ये करना करके बोले तो ये तो क्या है, बोले तो क्या इंटेंशनली कर रहे वक्फ बोर्ड का खिलाफ, क्या भी ऐसा अफवाह उठाना क्या भी हो रहे करके। बोर्ड लगातार उनका खिलाफ ये एक्शन ले को है। आज का एजेंडा में भी उनको रिमूव करने का, वो कमेटी को रिमूवल करने का। और ये वो कमेटी भी हमें नहीं कर रहे, हमें आने का पहला अलॉटमेंट हुआ था जो शॉप है कॉम्प्लेक्स में, वो बंद कर रहे हैं। उन्होंने इलीगल अलॉट करे ना, वो 8 दिन पहला हमें बंद करा क्या है, पूरा बंद है। उनको अथॉरिटीज नहीं करके वैसा करके आए हमें। वो सेक्रेटरी, वो कमेटी और सेक्रेटरी को अथॉरिटी नहीं, उनका अथॉरिटीज हमें कैंसिल करे। एक दुकान भी देने का उनका अथॉरिटी नहीं करके वैसे एक्शन लेके आए।
एक्शन होने का बाद भी इधर आके गलाटा, अभी देखो दोनों मारा मारी होगा, इन्हों क्या मारा मारी करा रहे क्या? कुनिगल का लोगों को इधर बुला के आके इधर उन आपस में गलाटा कर रहे, क्या भी हुआ तो इधर आपको मालूम है कर्नाटक का हालात जी, मौजूदा हालात वैसा गलाटा हो रहा है हर एक जगह में भी। इधर वो कुनिगल वाले को इधर बुला के आके उनको आपस में गलाटा करा रहे करके बोले तो पुलिस स्ट्रांग एक्शन लेना है उसका। ये अभी तो पुलिस का इंफॉर्मेशन मिले, बहुत बड़ा मारामारी भी होगा, कहते एक आदमी को मारने चले गए 10 लोग मिलके, ये सब प्रवोक कर रहे हैं ना लोगों के ऊपर। हमें एक्शन क्या करें, कानून का हिसाब से होना है। वक्फ बोर्ड बहुत अच्छी तरह से एक्शन लिए उनका खिलाफ। आज बोर्ड का एजेंडा भी रेडी है। एजेंडा कब रेडी करते हैं हमें 10 महीना 10 दिन पहला एजेंडा ये रेडी करते, उनको एजेंडा देखे, उनको मालूम हुआ ये इनका ऊपर एक्शन हो रहे करके, हमारा तरफ से हुआ करके होना, इसलिए आगे वो उन्होंने नाम लेने को लेंदे वो अलग है, क्या पब्लिसिटी का जरूरत रहे तो उन्होंने लेना, लेकिन तो हमारा मुसलमानों का आपस गलाटा करने का क्या भी उधर खतरा हुआ तो क्या करते थे? वो टीवी में वीडियो देखे हमें, बहुत बड़ा गलाटा, एसीपी भी फोन किए, उधर पुलिस स्टेशन से भी आए, आपका वक्फ बोर्ड का सामने गलाटा करे करके। इन्हों क्या प्रवोक कर रहे क्या? लोगों का आपस में गलाटा करा रहे क्या? व्हाट इज दिस? उनको जो भी कर, अगर उन्होंने अच्छा ये ईमानदारी से नीयत से ये करना बोले तो हमें है, हम ना बोलना है कुनिगल में ऐसा हुआ करके। अब तक नहीं आए वो लोग, अब तक हमारे पास बात करने नहीं आए। उन्होंने बात करने के पहले तो हमें एक्शन ले चुके हैं, बात करने का क्या है? बचको नहीं है, एक्शन ऑलरेडी ले कोई, जो एक्शन ले कोई उधर जाके उन्होंने ऐसा एक प्रवोक करने शुरू करे तो ये अच्छा ये नहीं है। एक्शन क्या लिए? वो ये 8 दिन पहला असिस्टेंट कमिश्नर हमारा सीओ जाके पूरा बंद कराए उधर, वो लीगल होंदे इलीगल होंदे, आपको अथॉरिटीज नहीं करके उनको हमें कैंसिल करा उनका। हाँ वही आंसर नहीं, वो उधर एक कमेटी है, अंसर पाशा उसका प्रेसिडेंट है, उनका 1 करोड़ का ये गपला का भी ये इंक्वायरी चल रहा है इधर, ऑलरेडी इंक्वायरी चल रहा है। चेयरमैन है कि नहीं अंसर पाशा? हाँ अभी चेयरमैन है, उनको अभी रिमूवल के लिए रिमूवल के लिए हमारे एजेंडा में लेकर आको है, सीओ रिपोर्ट भी डाल को है।